आजाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, कल 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया, जिसकी तमाम तर तफसीलात हम आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह 11 लोग जो वहां पे हनुका एक यहूदी त्यौहार था उसकी सेलिब्रेशन में मौजूद थे, 11 लोग जो है वो मौका पर जहां बहक हो गए और 29 लोग शदीद जख्मी हुए और वहां पर दो जो हमला आवर थे उनमें से एक तो मौत के घाट उतर गया और एक जो है वो पकड़ा गया और वो नवीद अकरम था और उसका अब्बा था साथ साजिद। मतलब ये दोनों हमला आवर जो है ये बाप बेटा थे और साजिद जो है वो मारा गया है, जबकि उसका जो बेटा नवीद अकरम 24 साल का है वो पकड़ा गया और वो भी शदीद जख्मी है। और अभी जो मुख्तलिफ किस्म की मालूमात सामने आ रही हैं इस खबर को लेकर, इस वाक़े को लेकर पूरी दुनिया में एक वबाल मच गया है, जहां पर एक तरफ तमाम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत जो है वो इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, वहीं पर अफगान मीडिया, इंडियन मीडिया और इजरायली मीडिया जो है वो मिलकर ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये जो नवीद अकरम है ये पाकिस्तानी शहरी है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। मगर अब तक की ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई है उसमें बहुत ही आम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि नवीद अकरम के इंतहाई करीबी साथी और दोस्त जो वहां पर उसके करीब रहते हैं उन्होंने ये तस्दीक की है कि नवीद अकरम का जो ताल्लुक है वो भारत से है। नवीद अकरम के जो वालिद साहब थे जो मारे गए हैं, जो खुद एक हमलावर दहशतगर्द थे साजिद, उनका ताल्लुक इंडिया से था, जबकि उनकी जो वालदा है उनका ताल्लुक इटली से था। तो इस तरह ये जो दावे, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये नवीद अकरम या साजिद जो है इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से, इसकी तमाम तर जो हकीकतें थी वो दम तोड़ गई हैं और अब ये साबित हो गया है कि वो जो दहशतगर्द हमला करने वाले लोग थे साजिद और नवीद अकरम, उनका ताल्लुक जो है वो भारत से। और इसी खबर के दुख में भारत का जो गोदी मीडिया है वो भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। 2024 की एक पुरानी खबर उठा के जिसमें ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफर करने से जो है वो इज्तनाब करने का हुक्म दिया था, उसको बुनियाद बनाकर नवीद अकरम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक और सबसे अहम बात यह कि वहीं पर यहाँ पर एक शख्स नवीद अकरम ने 11 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा, 29 लोगों को जो है वो जख्मी किया, एक बरतानवी रबी को जो है वो जख्मी किया है। लेकिन वहीं पर एक और कैरेक्टर सामने आता है अहमद उल अहमद, जिसने जो है वो हमला आवर को फायरिंग करते हुए जाके दबोच लिया, उसकी राइफल पकड़ ली और फिर उस पर भी जो है वो अटैक किया। तो इसी दबोचने के दौरान उसके बाजू के ऊपर, हाथ के ऊपर जो है वो गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी है और अस्पताल में एडमिट है। तो वहीं पर अहमद उल अहमद के लिए जो है बहुत ही अच्छे जज्बात शहरी में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया जा रहा है। एक अमेरिकी ताजर ने उसे 60,000 अमेरिकी डॉलर जो है वो तोहफतन दे दिए हैं, उसको डोनेट कर दिए हैं कि उसका जो है वो इलाज करवाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में पूरी जो है वो कैंपेन्स चल रही हैं कि उसके इलाज के लिए जो है वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और 10 लाख डॉलर से ज्यादा की रकम सिर्फ उसके जो है वो चंदे के लिए, उसके इलाज के लिए इकट्ठी की जा चुकी है। जो अहमद उल अहमद है उसका जो है वो पेशा, वो एक फल फरोश है, रेडी लगाता है, 2 उसके बच्चे हैं और उसके वालिदैन ने 7 न्यूज़ जो ऑस्ट्रेलिया का एक मीडिया चैनल है उससे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि ये फल फरोश है, 2 इसके बच्चे हैं और इसने जो है वो लोगों की जान बचाई है अपनी जान के ऊपर खेल कर। तो अब उसका फल उसे ये मिल रहा है कि उसको ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दिया जा रहा है, उसके लिए लाखों डॉलर जो है वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। और वहीं एक तरफ जो है वो इंडियन, अफगान और इजरायली लॉबी जो है वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए नवीद अकरम को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है नवीद अकरम के दोस्त ने खुद आकर तस्दीक कर दी है कि नवीद अकरम का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि एक वाकया जो एक दूसरे बड़े आज़म में पेश आया और उसका कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान के साथ, और अगले ही 5 मिनट में रॉ के सोशल मीडिया हैंडल्स, अफगान मीडिया के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के, जिस तरह पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान के नाम लगा दिया था, उसी तरह 5 मिनट बाद इस हमले का जो मरकजी मुल्ज़िम था उसको पाकिस्तानी अपनी तरफ से साबित कर दिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुबकी जो है वो यरूशलेम पोस्ट को उठानी पड़ी जब उन्होंने एक नवीद अकरम नामी शख्स जो है उसको पाकिस्तानी जो जैकेट है वो पहने हुए, कि वो एक मैच में, क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए खड़ा था, उसकी तस्वीर शेयर कर दी और कहा जी कि ये नवीद अकरम है जो पाकिस्तानी है। और वो जो नवीद अकरम है वो कोई और शख्स था और उसने जो है वो खुद वीडियो बयान जारी किया है कि मेरा तो इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं बहुत बड़े ट्रॉमा में हूँ कि मुझे जो है वो इस वाक़े से मंसूब किया जा रहा है, जबकि मैं तो अपने घर में मौजूद हूँ। और उसका वीडियो बयान जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान मुखालिफ जो दुश्मन कुव्वतें हैं, जिसमें खास तौर पर एक बहुत बड़ा इकट्ठा नजर आता है अफगान मीडिया, इंडियन मीडिया और इजरायली मीडिया, वो कोई भी मौका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का हाथ से नहीं जाने देते
और कोई वाकया होता नहीं है तो उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो लगा देते हैं। सो ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी बोंडाई बीच के हवाले से, जो वहाँ पे कल वाकया पेश आया। ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है वो यौम सोग मनाने का ऐलान किया था और इस वाक़े पर पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इजहार यकजहती कर रहे हैं और जो हमलावर दहशतगर्द थे उनको सख्त से सख्त सजाएं जो है वो देने का मुतालबा भी कर रहे हैं।